हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लो क्राइटेरिया। और आज हम आपको बताएंगे, एक प्रश्न है एलएलबी फर्स्ट ईयर में मुस्लिम विधि के अंतर्गत अक्सर पूछा जाता है कि मेहर की प्रकृति एवं मुस्लिम विधवा के अधिकारों के बारे में विवेचना कीजिए। क्या मेहर पत्नी का ऋण है? क्या वह पति की संपत्ति पर कब्जा कर सकती है? इन सभी प्रश्न का इस प्रश्न में जो भी चीज़ें शामिल हैं उनका सभी का उत्तर हम देंगे आज। और हमने प्रयास किया है कि आपको सरल भाषा में इसका उत्तर बिल्कुल मिले, और जैसा हम बताएं आप इस प्रकार एग्ज़ाम में करके आएंगे तो आपके अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। तो बिना देर के शुरुआत करते हैं कि मेहर की प्रकृति और मुस्लिम विधवा के अधिकारों के बारे में विवेचना करते हैं। साथ ही मेहर का ऋण क्या है, क्या मेहर पत्नी का ऋण है या फिर पति की संपत्ति पर कब्जा क्या कर सकती है पत्नी मुस्लिम विधि के अंतर्गत। पहला, मेहर की परिभाषा एवं विवाह में महत्व। मेहर मुस्लिम विवाह की एक अनिवार्य प्रसंगति है। यह वह राशि या संपत्ति है जो पति द्वारा पत्नी को दी जाती है और विवाह के लिए यह एक वैधानिक अपेक्षा है। मेहर पत्नी के प्रति पति की वैधानिक एवं नैतिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। इसका उद्देश्य पत्नी को सुरक्षा देना और विवाह को एक संविदात्मक स्वरूप प्रदान करना है। तो आपको समझ आ गया होगा, इसमें बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है मेहर की परिभाषा और मेहर एवं विवाह का महत्व तो आपको समझ आ गया होगा। दूसरा है मेहर की प्रकृति। क्या मेहर पत्नी का ऋण है? हाँ, बिल्कुल। मुस्लिम विधि के अनुसार मेहर को ऋण माना गया है। यह अप्रतिभूत ऋण होता है जिसका भुगतान पति की संपत्ति से किया जा सकता है। यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो विधवा अपने मेहर की राशि को मृतक की संपत्ति से अन्य लेनदारों की तरह वसूल कर सकती है। तीसरा है विधवा का अधिकार। क्या वह पति की संपत्ति पर कब्जा कर सकती है? यदि पति की मृत्यु के समय या तत्पश्चात पत्नी बिना किसी कपट या बल के उसकी संपत्ति पर काबिज हो जाती है तो वह जब तक मेहर की राशि नहीं चुकाई जाती तब तक संपत्ति पर कब्जा बनाए रख सकती है। इसमें महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, जिसमें एक मामले में कहा गया कि यह कब्जा कानूनी बंधक के समान नहीं है। एक और मामले में कहा गया है कि यह अधिकार बंधक के समान नहीं है। चौथा है, क्या मेहर के लिए मृतक पति की संपत्ति पर भार डाला जा सकता है? सामान्यतः विधवा अपने मेहर के लिए मृतक की संपत्ति पर स्वतः भार नहीं डाल सकती है, किंतु यदि कोई करार या न्यायालय की डिक्री हो तो भार अधिरोपित किया जा सकता है। इसमें भी महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, आप इनका हवाला दे सकते हैं। पांचवा, इसमें विधवा के कब्जा रखने का अधिकार। विधवा के कब्जा रखने का अधिकार, दाय योग्यता एवं अंतरणीयता, इस पर मतभेद हैं। अप्रमाणित मत जिसमें है कि गैर दाययोग्य और गैर अंतरणीय। कुछ न्यायालयों का मानना है कि यह वैयक्तिक अधिकार है जिसे न तो हस्तांतरित किया जा सकता है, न ही उत्तराधिकारी को सौंपा जा सकता है। अब इसमें विरोधी मत क्या कहते हैं? दाय योग्य और अंतरणीय। अन्य निर्णयों में इसे दाय योग्य और हस्तांतरणीय माना गया है। क्या विधवा संपत्ति का विक्रय या दान कर सकती है या नहीं कर सकती है? इसके बारे में कहा गया कि विधवा सिर्फ कब्जा कर सकती है, लेकिन वह मृतक पति की संपत्ति का विक्रय, दान, बंधक या किसी अन्य रूप में अंतरण नहीं कर सकती है। यदि विधवा संपत्ति का विक्रय करती है तो वह केवल उसके हिस्से तक ही मान्य होगा, अन्य उत्तराधिकारियों के हिस्से पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा। तो ये प्रश्न का उत्तर दिया। सबसे लास्ट में आप निष्कर्ष लिखेंगे कि मेहर मुस्लिम विवाह का एक मौलिक अपरिहार्य तत्व है। यह पत्नी का वैधानिक अधिकार है जिसे वह पति के जीवन काल में या उसकी मृत्यु के पश्चात भी वसूल कर सकती है। विधवा का मृतक पति की संपत्ति पर काबिज रहने का अधिकार सीमित है। वह केवल कब्जा बना सकती है परंतु संपत्ति का हस्तांतरण नहीं कर सकती है। इस अधिकार की दाय योग्यता एवं अंतरणीयता पर न्यायिक राय भिन्न भिन्न है, किंतु फिर भी यह स्पष्ट है कि मेहर मुस्लिम पत्नी का एक गंभीर वैधानिक एवं वसूल योग्य अधिकार है।
तो आपको समझ आ गया होगा कि मेहर की प्रकृति क्या है। मुस्लिम विधवा के अधिकार के बारे में हमने आज विवेचना की। मेहर पत्नी का ऋण है या नहीं है, यह भी मैंने आपको बताया। क्या वह पति की संपत्ति पर कब्जा कर सकती है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस प्रश्न में था, हमने आपको आज बताया। LLB फर्स्ट ईयर का मुस्लिम लॉ का यह पेपर है। तो आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर ठीक से समझ आ गया होगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। मिलेंगे आपसे अगले प्रश्न और उसके उत्तर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।